सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको 2550वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के मोक्ष कल्याण दिवस की बहुत बहुत मंगल शुभ समृद्धि में आनंदपूर्ण वात्सल्य शांति प्रेम के लिए सौहार्द के साथ कामनाएं लेते हुए भावना बाता है चैनल महालक्ष्मी और सादर याद करते हैं आज की शुरुआत। वैसे आप हैरान हो जाएंगे, कल जब पूरा देश नहीं विश्व में जगह जगह दिवाली मनाई जा रही थी, तब जैन समाज की ओर से अभूतपूर्व अनशन का मैं कहूं प्रदर्शन हुआ। आप प्रदर्शन तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन तब भी इसलिए कि लोगों को देखने को ये हुआ। हमारे पास एक बहुत लंबी कतार लग गई कल सूचनाओं की। शहरों के नाम से ऐसा कोई देश का उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूरब हो, हर जगह से सूचनाएं मिली। दिल्ली से शुरुआत आचार्य श्री सुनील सागर जी महासंघ ने की और फिर इसके साथ ही बड़ौत में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, गोवर्धन नंदी जी आचार्य हैं दक्षिण में, उन्होंने साफ कह दिया, अरे तुम दक्षिण की बात कर रहे हो। कर्नाटक में कई जगह पर, महाराष्ट्र में कई जगह की मैंने सूचनाएं उन्होंने दी, हमें नाम याद नहीं कर पा रहे थे हम। विहड़ सागर जी आचार्य जी इंदौर से, उन्होंने कहा एमपी में लगभग सभी जगह पर सबका उपवास कर दिया सबने। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, मुनिश्री सुधा सागर जी, मुनिश्री प्रणाम सागर जी, पता नहीं कितने महाराजों ने, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी उदयपुर की बात करें, अनेकों जगह से सूचनाएं लगातार मिलते रहे। हम सब संतों का नाम ले रहे, लगभग 500 600 700 संतों से ज्यादा की अधिकांश से आया कि कल सबका लगभग सबने उपवास रख के अपना विरोध प्रदर्शन शुरुआत की थी आचार्य सुनील सागर जी ने कि गिरनार में जो जैनों पर अन्याय हो रहा है, उन्हें दर्शन में बाधित किया जा रहा है, जयकारा बोलने नहीं जाता है, अपने भगवान की जय नहीं बोल सकते, नमोकार मंत्र देते, तो उन्होंने इसका एक प्रकार से पहले शुरुआत की। और फिर जब संतों ने देखा श्रावक ढीले पड़ जाते हैं, तब उन्होंने भी इसकी अगुवाई कर दी। जयपुर में पंचायत हो गई, इंदौर में सभा हो गई, मुंबई से सूचनाएं मिल गई, यानी ऐसी कोई जगह नहीं। और पता असली बात तो क्या हुई, आचार्य श्री कल सुबह प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में ही पत्रकार पहुंच गए। परसों पता चला, अखबारों में छप गया, तो यह पता चला कि दिल्ली के ऋषभ विहार में एक बड़ा संघ 55 साधु, दिगंबर साधु हैं, वो अनशन कर रहे हैं दिवाली के दिन। चुपचाप प्रवचन में ही पहुंच गए कैमरे ले लेकर। हैरानगी हो गई जब ये बात हो रही थी। और कब पहुंचे, जब आचार्य श्री बता रहे थे कि हमारे अनशन में जब ये कार्यक्रम गिरनार के लिए हो रहा है, तब हमारे ही कुछ बड़े लोग उसको रोकने की, गलत बात बताने की आवाज निकाल रहे थे। तब आचार्य शब्द क्या थे, पहले वह सुनते हैं, सुनिए जरा। हमें अपनों में नहीं सताया, औरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यही होता है अक्सर कर, अपने लोग ही तंग करके रख देते हैं और पूरा सागर पार हो जाए किनारे पर आकर के अपने लोग ही कश्ती। कई बार देखिएगा आपके नौकर ही आपकी दुकान के चोर बन जाएंगे। सब लोग नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे ही उदाहरण जो आजकल मिलते हैं लगभग ऐसे ही होते हैं। आपके आसपास पड़ोस के रिश्ते के लोग ही आपको पद से उतारने निमित्त बन जाएंगे, फजीती कराने निमित्त बन जाए। अरे भाई, जिनसे सहयोग की आकांक्षा करते हैं, आशा करते हैं, वे ही टांग खींच देते हैं, तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है। हम अनशन करते हुए एक प्रार्थना करें कि सब लोगों को सद्बुद्धि मिले, कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई किसी की संपत्तियों पर अधिकार ना करे, कोई किसी धर्म या समाज को डराने की कोशिश ना करे। मुनियों का अनशन तो एक तरह की ईश्वर से की गई प्रार्थना है, ताकि सारे संसार को विश्व शांति का मार्ग मिले। मुनि की नजर में कोई शत्रु तो है नहीं, और अगर कोई ऊंचा नीचा विचार करता है तो उसके लिए यही प्रार्थना करते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। समाज में वैमनस्य का भाव नहीं बढ़ना चाहिए, हिंसा का परिणाम नहीं होना चाहिए। उस तरह की भावना, उस तरह की प्रार्थना लेकर के अनशन किए जाते हैं। आत्मशुद्धि के लिए अनशन किए जाते हैं, आत्म कल्याण के लिए अनशन किए जाते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ऋषभ देव ने भी बड़ी तपस्या की थी, श्री राम ने भी की थी, नेमिनाथ ने भी की थी,
वर्तमान के मुनिराज भी करते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने एक अवसर पर लगभग 3 साल तक के लिए अन्न का त्याग किया था। जरूरत थी। हाँ, पत्रकारों ने आचार्य श्री का प्रवचन सुना, समझ गए संबोधन में वे कह रहे हैं कि अनशन के बारे में बात हो रही है। जैसे ही प्रवचन खत्म होने लगा, उनको मालूम चल गया, जो आसपास लोग बैठे थे, कि आचार्य श्री इसके बाद मौन ले लेंगे। अब वैसे ये तो समझ नहीं पाए कि मौन क्यों होता है उनका। उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि मैं केवल प्रवचन के लिए मौन खोलूंगा, नहीं तो परसों से 11 बजे से लेकर अब तक उनका मौन आज सुबह तक मौन रहेगा, लगभग 8:30 बजे तक। वो ये नहीं समझ पाए। वो समझ रहे दाल में कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि वो जानबूझ के हमारे जवाब नहीं आते, बस तुरंत ही मंच पर पहुंच गए जैसे ही समापन हुआ। और उन्होंने फिर एक एक करके, यही नहीं, उन्होंने वहां पर अनजाने में कभी पहले आचार्य जी से, फिर साधु संघ के अंदर, और फिर आर्य का संघ में कईयों से इस बात की सवाल पूछ लिए कि आप अनशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पर गजब की बात थी, पहले आप सुनाते हैं, आचार्य श्री ने जब सुना, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि जैन समाज आज मजबूर क्यों हो गया है आंदोलन करने के लिए। जब ऐसा सौहार्द का पर्व होता है, जब लोग दिवाली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, अरे मिठाई खाते खिलाते हैं, तो आचार्य श्री ने बताया, सबसे पहले उनसे ही पूछा था, क्योंकि मालूम था उन्हें कि वे मौन रख लेंगे। और यह मौन किस लिए है, यह नहीं समझ पाए थे कि हमारा अन्याय के विरोध है, हम नहीं चाहते गिरनार के ऊपर इस तरह की समीकरण बिगड़। सुनिए जरा आचार्य श्री सुनील सागर जी से। गिरनार पर जिस तरह की घटनाएं बनी हैं, जिस तरह का माहौल बना है, वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। जन श्रावक श्रावकाओं को भी बराबर दर्शन पूजन का अधिकार मिले और सब मिलजुल करके भगवान की आराधना करें। इस तरह की लोगों को सद्बुद्धि मिले, गैर वर्तन ना हो, किसी तरह का ओछा व्यवहार ना हो, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे। इसलिए साधु उपवास कर रहे हैं, देश में बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, आयम्बिल कर रहे हैं, ताकि सभी के भीतर सुविचार पैदा हो और सहिष्णुता और भाईचारा बना रहे। जैन श्रावक श्राविकाओं को उनके बंधन पूजन के निर्वाण लाडू चढ़ाने के अधिकार मिले और वे भी भगवान की आराधना उसी ढंग से कर पाए जैसे वर्षों पूर्व करते थे। आंदोलन थोड़ी ना शौक है, बात तो ये है कि मतलब ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। अब वहां की मूर्ति घिस दी जाएगी तो पुरातत्व का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वहां कुछ निर्माण वगैरह कर लिए हैं तो एक पर्यावरण के लिए और तीर्थ के लिए कितना घातक काम हो गया। अच्छा, वहां अगर धमकियां दी जाती हैं तो लोगों के प्रति, धर्म के प्रति कैसे अनास्था पैदा होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे अध्यात्म को, हमारे पुरातत्व को नुकसान पहुंचाती हैं। तो भावना यही है कि श्रावक श्राविका वहां बंधन पूजन भी अच्छे से कर पाए और सभी लोग मिलजुल करके धर्म, संस्कृति, समाज और देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सद्भावनाओं को लेकर के आज का अनशन है, उपवास है। क्या किया जाए? जब श्रावकों की बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। साधारण बातचीत से जब काम नहीं बनता है तो थोड़ा सा साधना तब का एक रूप दिखाना पड़ता है और निश्चित रूप से बुद्धिजीवी इन कदमों को समझते हैं और रास्ते भी निकलना चाहिए। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्तमान में सबसे बड़ी न्यूज लाइन है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल के अंदर और सारे देश के आगे दुनिया के अखबारों को देने वाली सूचना। और उन्होंने बाकायदा इसको ना अपने चैनल पर लाइव रखा जिसे एक बार क्लियर हो जाए। ये बात हमें बाद में मालूम चली जब 3-4 संतों से उन्होंने ले लिया कि इसको हम जहां से शूट करते हैं हाथ के हाथ लाइव करते हैं, यानी कुछ गलती है सामने सब पूरा देश 140 करोड़ भारतीय और 7 अरब दुनिया में से जो चाहे तभी देख ले। और फिर उन्होंने एक संत से 4-5 मुनियों से और 5-6 आर्यिकाओं से पूछा और फिर समाज से भी पूछा। पर हां, आचार्य श्री ने संकेत कर दिया कि आप अपनी अपनी स्थानीय भाषा बोलेंगे। और फिर आर्यिकाओं ने क्या करा,
एक ने गुजराती में बोला, एक ने मराठी में बोला, एक ने कन्नड़ में बोला, एक ने अंग्रेजी में बोला, अलग अलग भाषाओं में सब ने बोला। पहले श्री उपाध्याय शशांक सागर जी ने बोला और उसके बाद आरिका महतो ने बोला। आपको कुछ क्लिप दिखाते हैं, आपको सुन लीजिए उन्होंने कैसे बताया जब अचानक मीडिया उनके सामने आ गया। सुनिए जरा एक साथ क्रम से सभी से। देखिए, अनशन का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, पर इतना सा उद्देश्य है कि जो हमारा अधिकार है वो हमको मिले। अतः नेमिनाथ हमारे तीर्थंकर हैं, हमारी पूजा आस्था के केंद्र हैं, तो कुठाराघात ना हो इसके लिए हम सब ने अनशन किया है, उपवास किया है कि हमारा जो नेमिनाथ किनार क्षेत्र है उस पर हमारी पूजा उपासना आराधना करने का हमको अधिकार मिले। इसके लिए जैन संतों ने, जैन साधकों ने आज अनशन करने का भाव रखा है कि हमारा जो पुरातत्व है वो सुरक्षित रहे, हमारा जो पुरातत्व में जो अधिकार है वो हमको मिले, ऐसा हम चाहते हैं। उसके लिए हम सब ने अनशन किया है। आज જૈનીઓ की આસ્થા को ठेस પહોંચ રહી है અને આ આસ્થા અને આ ભક્તિની શક્તિ જગાડવા માટે આ એક પ્રયાસ સંતોએ કરવો પડ્યો છે એ અવાજ પહોંચાડવા માટે। કારણ અનશન એટલે ભૂખ હડતાલ નથી, અનશન એક તપ છે। તપ એટલે જે તારે અને જે પાર કરે। તો એ આસ્થા અને ભક્તિની શક્તિ ત્યાં સુધી પહોંચે અને આવનાર સમયમાં માલકિયત નહીં પણ એક હક, એક અધિકાર, નેમિનાથ ભગવાનના પ્રત્યે એક સમર્પણતા, ભક્તિ જેવી રીતે પ્રદર્શિત કરવા માંગીએ એવી રીતે બધા જૈન અજૈન બધાની આસ્થા બની રહે અને ત્યાં બધો અધિકાર મળે એવી મંગલ ભાવના સાથે અહીંયા જે એક પુરુષાર્થ કર્યો છે કે આ અનશન, કારણ કે જૈન સમાજ એટલે અહિંસક સમાજ અને ઉપાય પણ અહિંસાના જ શોધે છે। નેમિનાથ ભગવાને જ્યાં ત્યાગ તપસ્યા કરી એ ગિરનારમાં એમને બી અહિંસાના કારણે જ વૈરાગ્ય થયું હતું કે જ્યાં હિંસા ના થાય। તો હવે હિંસાના શબ્દો અગર એ ગિરનાર પર્વત પર લેવાય, મારીશું, કાપી દઈશું, તમે મરી જશો એવા શબ્દો બોલે તો એ ત્યાં શોભનીય નથી। તેવી રીતે બધાની અહિંસક આસ્થા ગિરનાર માટે બની રહે એવી ભાવના સાથે। Girnar, where 22nd Tirthankar Neminath, Lord Neminath, have attained salvation. From there, and the Jains are being restricted to go there to worship their feet. The Archaeological Survey of India is still sleeping, where the ancient monuments of the country are being tampered with by other people who, okay, we are not concerned about what they are doing, and we just want people to understand, to be with us, to stand with us for the country, not for this religion, for Jainism, but for the country's good, where the government is still sleeping. The government is not taking any step to take care of their people. The minorities are being literally harassed mentally, where they are worshipping center, they are being taken away, the rights of worshipping lords is being taken away. So we just want people to just be with us, stay with us, with lead of Acharya Bhagwan Sunil Sagar ji. All the Jain saints across the country are fasting, keeping, they won't be eating or drinking for another 48 hours without food, without a drop of water, just to make sure for their own self-satisfaction. We don't want people to take stress about it. It's just that we want our rights to worship and pray at our pilgrimage center without any tension, without any scared. The atmosphere which is created out there, people are being shown knives and swords or maybe some long rods if they even take name of Lord Neminath or chant any Jain stotras or any Stavan Stuti. So we are expecting your support, and it would be really good because this is a democratic country, and if people stand together, government itself have to come down. मराठी या कन्नड़ के साथ आपने सुना, मराठी सुन लिया आपने, कन्नड़ के अंदर था मैंने, और कुछ हम आरिकाओं के आपको सुना नहीं पा रहे। आपने चित्र जरूर देख लिए होंगे। और उसके बाद वह पहुंच गए इस ऋषभ विहार के अध्यक्ष के पास। आपने उपवास किया है,
अनशन रखा है आपने? उन्होंने कहा हाँ रखा है। गिरनार की बात है, क्यों नहीं रखेंगे? जब इस तरह की बात हुई हम साथ ही खड़े थे, तो उन्होंने कहा इनसे पूछ लो, ये सारी बात बता देंगे। और फिर हमने जब बताना शुरू किया, कारण क्या था, आखिर अनशन तो हमने किया, सैकड़ों लोग कर रहे थे वहाँ ऋषभ विहार के अंदर, आसपास के समाज के अंदर, तो फिर क्यों हम चुप थे? हमने सीधा पीटीआई को कह दिया। यह कारण था, आवाज़ मीडिया सब तक पहुंचाए। और सुनिए जरा क्या कहा था उस समय, उसका एक झलक आप भी सुने। गिरनार के प्रति पूरा जैन समाज नहीं, हर धार्मिक समाज बहुत उद्वेलित है। आचार्य श्री सुनील सागर जी ने इसकी अगुवाई की सिर्फ इसलिए कि भारत के पुरातत्व को संरक्षित रखना चाहिए, धर्मों को सुरक्षित रहना चाहिए, और इसलिए उन्होंने यह बात अनशन के रूप में शुरुआत की, एक सांकेतिक अनशन से। और एक कठोर अनशन भी चल रहा है। सबको यहाँ पर जैसे जीने का अधिकार है, वैसे अपनी धार्मिक भावनाओं को भी प्रकट करने का अधिकार है। गिरनार ऐसा क्षेत्र जूनागढ़ में है जहाँ पर जैनों के ही तीर्थ पर जैनों को ही बाहर निकाला जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है, संतों से बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आज उसके ही कारण हमारे संतों ने और उनकी अगुवाई में आज सब साधु भी के साथ जैन लोग भी और अजैन लोग भी इसका आज अनशन के रूप में ना जल ना अन्न ऐसे दिवाली के दिन कर रहे हैं कि जिस दिन लोग मिठाई बांटते हैं, मिठाई देते हैं, खाते हैं, उस दिन कुछ नहीं लेंगे। बस ये सांकेतिक अनशन इसी प्रतीक का है कि हमारे जैन धर्म की सुरक्षा अब सरकार के हाथ में है, न्याय करना चाहिए। अगर अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुसंख्यक के सामने बड़ी मछली छोटी मछली को खाना शुरू कर दे। यही भावना है और हम चाहते हैं हर कोई इसमें ध्यान दे। हर का तीर्थ सुरक्षित होना चाहिए, हर की भावनाएं सुरक्षित होनी चाहिए। आज यही भावना बचाई है और ऋषभ विहार से शुरू हुई है जयघोष, आज पूरे देश में इस समय अनशन के रूप में यह दिवाली मनाई जा रही है। और पूरा देश, चाहे बड़ौत हो, जयपुर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, कलकत्ता हो, हर जगह से आवाज आ रही है कि अनशन इसलिए हो रहा है कि तीर्थों की, जैनों की सुरक्षा हो, सरकार इस ओर ध्यान दे। नहीं तो ऐसा ना हो कल यह उग्र रूप ले, वक्त चुनावों का है, तो हम उसी तरह न्याय चुनाव दे पाए जिस तरीके से हमारे तीर्थों की सुरक्षा होगी। विश्वास नहीं होता, शनिवार को स्वाध्याय के समय जब दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे थे, जब आचार्य श्री का पूरे संघ का स्वाध्याय चल रहा था, तब पत्रकार लगभग 22-30 आ जाते हैं। और कल जब प्रवचन चल रहे थे सुबह, तब अचानक पत्रकार आ जाते हैं। तो सचमुच कुछ लगता है जैसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, न सरकार को, न सत्ता को, न शासन को, कि दिवाली के दिन भी जैन संत या जैन सेवक इस पर्व के अंदर भी ऐसा अनशन कर सकते हैं। और शायद मीडिया ने उसको संकेत दे दिया। पता चला कि ये सूचनाएं PIB तक भी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट इंडिया पर भी पहुंचाई गई थी। पर हाँ, असली बात है कि फिर और कहते हैं आपसे, बात ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे साथ निर्दोष शावक शाविकाओं के साथ उन पर FIR कर दी गई और समाज हमारा अभी तक उनके खिलाफ नहीं कर पाया। हकीकत में तलवार लहराने पर जो जान के लिए कोशिश की गई थी, उस पर कुछ नहीं होता। बचाव में कुर्सी लाते हैं, उनके साथ जो जयकारा बोलते हैं, उन सब पर FIR जाती है। तो सबसे पहले किसने कदम उठाया, कल आपको मालूम चलेगा कि जिसने तलवार उठाई, क्यों नहीं होती FIR, क्यों नहीं होते गिरफ्तार। सुनिए कल सुबह 8 बजे आपके पास, साथ में पावापुरी से भी दृश्य दिखाएंगे। गजब गजब की बातें कल बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।